प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली पर। मुख्य रूप से बात करेंगे वैसे शिक्षक भर्ती जो लंबे समय से सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्ण है और 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सचिवालय आज टीम गई हुई थी। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक शुक्रवार को ही जो है प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक से आप मिल सकते हैं। साथ में ही अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर से भी मुलाकात करने का समय शुक्रवार को ही है। परंतु शिक्षक भर्ती कितने समय तक इंतजार करे, इनको जो है नींद भी नहीं आती है और अपने सपने को लेकर के जो है सचिवालय पहुंचते हैं कि हमें कोई ना कोई सकारात्मक खबर आएगी, हम लोगों को जल्द से जल्द जो है विज्ञापन जारी कर दी जाएगी और हम लोग को आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ की जाएगी। इसी को लेकर के सचिवालय आज सोमवार भी था, परंतु शिक्षक भर्ती सचिवालय गए हुए थे और सचिवालय में किन किन अधिकारी से मिल पाए हैं और क्या इन्होंने जो है वहां से क्या कुछ सकारात्मक जवाब आई है, ज्ञापन सौंपने का भी काम किए हैं। और आज बात करेंगे इसी वीडियो में कि रंजीत सर से आप लोग परिचित होंगे। रंजीत सर से एक व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत की गई है और रंजीत सर ने 7वें चरण विज्ञापन को लेकर के, 7वें चरण बहाली को लेकर के क्या कुछ कहे हैं, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। साथ ही आप देख पा रहे होंगे ये विनीता मैम है, आज सचिवालय गए हुई थी। जैसा कि आप लोग को पता है प्रत्येक शुक्रवार को ही मिलने का समय है, परंतु मिलने का समय के बावजूद भी जो है जो शुक्रवार को है, परंतु शिक्षक भर्ती कितने समय तक इंतजार करे। इन्हें हर हाल में जो है अपने सपने को लेकर के ये सचिवालय पहुंचते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो आज क्या कुछ हुआ सचिवालय में, किन से मिल पाई है और जहां तक बात आती है कि वहां से क्या कुछ सकारात्मक खबर आई, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या कुछ सकारात्मक खबर आई है। साथ ही देख लीजिए यह जो है लेटर उनको सौंपा गया है, जिस लेटर में स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना अर्थात संजय कुमार सर को यह लेटर लिखा गया है, जिसमें विषय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के विज्ञापन के संबंध में, विज्ञप्ति के संबंध में। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे महोदय सभी ने निवेदन है कि हम लोग 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। पिछले 3 वर्षों से हम लोग जो है सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं कि हम लोग की नोटिफिकेशन जारी होगी, आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी, डोमिसाइल और ऑनलाइन के तहत बहाली होनी है। अर्थात इन सब चीज़ों से हम लोग सुनते सुनते अब जो है उब चुके हैं। अर्थात हम लोग को कब से जो है इस प्रकार के जो है बहाली प्रक्रिया आरंभ होगी। अप्रैल में जिस प्रकार से सर संजय कुमार सर ने कहा था कि अप्रैल में प्राथमिक जो विज्ञापन है वो जारी कर दी जाएगी, सर जो है अप्रैल अब प्रथम सप्ताह आ भी गया है। ऐसे में अब कितनी और विलंब होगी, इसको लेकर के आप लोग अपडेट कर दीजिए और हमें जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करके इन लंबे 3 वर्षों से जो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको विज्ञापन जारी करके आवेदन करने का आरंभ जो है की जाए। तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार का जो है लेटर जो है उन्हें सौंपा गया है, ज्ञान सौंपा गया। साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 अप्रैल की बातें हैं। अब साथ ही बात ये आती है कि यहाँ से जवाब क्या मिला, अर्थात जो बड़े अधिकारियों से इन्होंने मिलने का भी प्रयास किया और वहां से क्या कुछ सकारात्मक जवाब आई है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज हमारी जो है प्रदेश की अध्यक्षता, यानी जिस प्रकार से जो है प्रदेश की अध्यक्षता, यानी बहुत सारे साथी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में आज विनीता मैम भी गई हुई थी, सचिवालय गई हुई थी और सचिवालय जाने के बाद इन्होंने क्या कुछ वहां से बातचीत हुई और क्या कुछ जो है वहां से अपडेट आई है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। साथ ही सचिवालय गई थी और वहां से सभी छोटे बड़े अधिकारियों से बातचीत भी की गई, यानी जो भी अधिकारी वहां पे वर्तमान समय में आज मौजूद थे उनसे प्रयास किया गया, उनसे संपर्क करने का और इस प्रकार के जो मैटर है 7वें चरण बहाली को लेकर के इनसे भी अवगत कराने की बातें की गई। उस समय खासकर उन सभी से बात भी सामने आई कि शिक्षा विभाग जो है अभी 9 अप्रैल तक विशेष चक्र का दस्तावेज सत्यापित यानी वाले काम में जुड़ी हुई है, यानी लगी हुई है। यानी साथ ही आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है कि विशेष चक्र का काउंसलिंग 14 से 16 मार्च के बीच में हुई थी। ऐसे में जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम फिलहाल शिक्षा विभाग जो है कर रही है। ऐसे में सत्यापन होने के बाद ही उसके पश्चात ही विशेष चक्र की ही नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा जारी की जाएगी। यानी फिलहाल का अपडेट यही है कि शिक्षा विभाग फिलहाल जो है जिस काम में लगी हुई है वह है कि विशेष चक्र के तहत जो काउंसलिंग हुई है 14 से 16 के बीच में, ऐसे में उन काउंसलिंग समाप्त होने के बाद जो है अब सारी प्रक्रियाएं अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम संपन्न कर लिया जाएगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र जो है विभाग दी जाएगी, नियुक्ति पत्र जो है विभाग के द्वारा दी जाएगी और ऐसे में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन विशेष चक्र के तहत हुआ है उनको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगी। अब बात आती साथ ही कि 7वें चरण को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऐसे में विभाग अगर देरी करती है तो हम सभी अभ्यर्थी बाध्य हैं सड़क पर उतरने को। यानी विभाग का स्पष्ट कहना है कि फिलहाल हम लोग इस पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं देना चाहते हैं कि जैसे ही विशेष चक्र की काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है, सिर्फ अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है। वेरिफिकेशन का काम संपन्न होता है तो उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी और इसके बाद ही 7वां चरण बहाली के लिए हम लोग जो है सोचेंगे। यानी इनका स्पष्ट कहना है साथ ही कि 7वें चरण 6ठी चरण के बाद होगी
और ये प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद ही होगी। अब बात आ जाती है कि अब शिक्षक अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी की रणनीति है कि अगर मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी होना था, जो शिक्षा मंत्री पहले बताए थे, फिर अप्रैल की बात आई, अर्थात ये टाल मटोल वाली बात है, कितने दिनों तक और चलेगी, इसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी अब जो है किसी प्रकार का अब जो है टाल मटोल वाली बातों में रहने वाले नहीं है। इन सभी शिक्षक अभ्यर्थी अब बाद हो गए हैं सड़क पर उतरने को, और 7वां चरण बहाली शीघ्र हो, इसके लिए हम सभी को ठोस कदम और रणनीति बनाकर ही आगे जो है सरकार को झुकाने का प्रयास भी करने चाहिए। कहीं ना कहीं साथी आप समझ गए होंगे, सभी को अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में चाहिए, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग भी जो है खासकर सोचने का काम करे, समझने का काम करे, और शिक्षक अभ्यर्थियों के दर्द को सुनने का भी काम करे, और अंतिम सप्ताह तक ही आनी चाहिए। और इसके लिए हम सभी को जिम्मेवारी भी लेनी होगी, और 8 अप्रैल के बाद जल्द ही इस पर जो है कार्य भी किया जाएगा। यानी साथी आप समझ गए होंगे, आज जो है सिद्धार्थ कश्यप जी गए थे, साथ में विनीता मैम भी गई थी। यानी कहीं ना कहीं अब जो है साथी एक्टिव होना पड़ेगा सभी साथियों को। वहां से सिर्फ अपडेट यह आई है कि अभी जो है विशेष चक्र काउंसलिंग जो होनी है, ये सारी चीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी, और उसके बाद जो है खासकर जहां तक बात आती है 7वें चरण की, तो 7वें चरण इसके बाद आएगी। आप लोग समझ गए होंगे क्या कुछ अपडेट आई। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रंजीत सर से आज एक बातचीत की गई है व्हाट्सएप के माध्यम से, और रंजीत सर जो है क्या कुछ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने जो है बातें कहे हैं 7वें चरण विज्ञापन को लेकर के, मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। यहाँ देख सकते हैं आप, रंजीत सर प्राइमरी एजुकेशन के जो डायरेक्टर थे, वर्तमान में नहीं है, पहले वो थे, अभी विभाग इनका बदल गया है। यानी इनसे पूछा गया कि सर अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा क्या, एक अभ्यर्थी के माध्यम से पूछा गया, सर अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा क्या। सर का जवाब जो आ रहा, डोंट नो, यानी हम नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं साथी जो है अप्रैल के बारे में रंजीत सर जो है इनका स्पष्ट कहना है कि अप्रैल के बारे में हमें पता नहीं है। इनके बाद इनसे पूछा गया कि सर संजय सर ने कहा है कि लास्ट अप्रैल तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, तो फिलहाल सर हम लोग को बता दीजिए। लेकिन रंजीत सर का डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है, या जो है इन सब बातों को खासकर हो सकता है कि नहीं जानते हों, परंतु इनके संज्ञान में ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं इनके जो है इन सब बातों को समझते हैं, और मुझे आशा है कि जल्द ही इस पर जो है कोई न कोई डिसीजन भी जो है विभाग को लेना ही पड़ेगा 7वें चरण को लेकर के, और विज्ञापन जारी करना ही पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ मैं केएम यादव वानी को विराम करता हूँ। पुनः मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।